टेंशन ट्रिक, टेंशन ट्रिक। इसमें क्या होता है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम लोग, वर्क डन बाई मासलेस स्ट्रिंग विल बी जीरो। हमें पता है कि कोई भी मासलेस बॉडी तो वर्क नहीं कर सकता है ना बेटा। कोई भी मासलेस बॉडी वर्क क्या होता है, अगर किसी भी बॉडी कोई भी बॉडी है वो वर्क कर रहा है तो इट शुड हैव अ मास, उसके पास कुछ मास हुआ तभी तो वर्क करेगा ना, मास नहीं हो तो वर्क कहाँ से करेगा। तो अगर जो मासलेस स्ट्रिंग होती है, जो मासलेस स्ट्रिंग होती है, मासलेस स्ट्रिंग होती है वो वर्क नहीं कर सकती, वर्क उसका वर्क डन जीरो होता है, मासलेस स्ट्रिंग का वर्क डन जीरो होता है, मासलेस स्ट्रिंग का वर्क डन जीरो होता है। ठीक है, मासलेस स्ट्रिंग का वर्क डन जीरो होता है। तो स्ट्रिंग में कौन सा फोर्स लगता है, टेंशन फोर्स लगता है। स्ट्रिंग में फोर्स कौन सा लगता है, टेंशन फोर्स लगता है। स्ट्रिंग में एक टेंशन फोर्स लगता है, टेंशन फोर्स लगता है। हमें पता है स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स लगता है। कोई स्ट्रिंग ऐसा है, किसी कोई मास मैंने हैंग कर दिया, इसमें बीच में टेंशन फोर्स लग रहा है। ठीक है, मास स्ट्रिंग है फिर भी टेंशन फोर्स लग रहा है। तो जब वर्क डन जीरो है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। मॉडल में ये फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। तो क्या मैं इस केस में ये बोल सकता हूँ टेंशन अगर एक फोर्स है, ठीक है, टेंशन एक फोर्स है और किसी कोई एक्स डिस्प्लेसमेंट करता है वो, तो ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। यस और नो, बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ टाइम के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन t डॉट b इक्वल टू जीरो, t डॉट b इक्वल टू जीरो, बिल्कुल ये भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, अब देखो अगर मैं फिर इसको फिर मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब ये आ जाएगा t डॉट a इक्वल टू जीरो। ये तीनों टेंशन ट्रिक का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये तीनों टेंशन ट्रिक का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, इसका ध्यान रखो। ये तीनों गोल्ड है, ये तीनों बिल्कुल गोल्ड है हमारे लिए, इवन गोल्ड से ज्यादा कीमती है। जेड और जो आप प्रॉब्लम कर रहे हो आपके लिए गोल्ड से ज्यादा कीमती है, इसको बिल्कुल ध्यान रखो। इसलिए एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं हम लोग पहले, कैसे करते हैं देखोगे। सपोज दैट कोई पुली है, उसे ब्लॉक इंक्लाइन किया हुआ है और यहाँ ग्राउंड नहीं है और ये ब्लॉक जा रहा है किसी 2 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से। ठीक है बेटा, अब देखोगे यहाँ पे एक और पुली है, वो भी ग्राउंड से कनेक्टेड है ऐसे, फिर एक और पुली है वो ग्राउंड से कनेक्टेड है, फिर एक और पुली है वो ग्राउंड से कनेक्टेड है और यहाँ कोई ब्लॉक भी रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बोल रहा है कि ब्लॉक ए ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, ऑब्वियसली बात है ब्लॉक बी आएगा, ब्लॉक बी नीचे की तरफ आएगा। ये कांस्टेंट मोशन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कांस्टेंट मोशन में हम ये पढ़ चुके हैं कि ए से बी अगर कनेक्टेड है, ए से बी अगर कनेक्टेड है तो अगर बी इधर जा रहा है तो ए भी इधर जाएगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है बेटा, अगर ए इधर जा रहा है बी भी इधर जाएगा, क्योंकि ये तो पूरा डिजिट है स्ट्रिंग हमारा ना, कांस्टेंट मोशन है। ठीक है, तो इसके फिर कैसे निकालेंगे, ध्यान दो, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे टेंशन टी मैं कुछ बोल दूँ और ये टेंशन सेम है तो यहाँ पे टेंशन टी हो जाएगा और यहाँ पे 2t हो जाएगा, इसमें सेम टेंशन है तो यहाँ पे भी 2t हो गया, यहाँ 4t हो जाएगा, यहाँ भी सेम टेंशन है तो यहाँ भी 4t हो गया, इसमें 8t हो गया। हुआ या नहीं हुआ, अरे हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। इसमें सेम टेंशन है, इसमें भी 8t हो गया। अब टेंशन से देखो कैसे लगाते हैं, कितना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। दोनों यहाँ पे टेंशन ट्रिक लगाने ए पे और ए बी पे। हमें पता है समेशन ऑफ t डॉट x इक्वल टू जीरो, कोई बात नहीं। तो समेशन ऑफ t डॉट x मतलब जीरो का मतलब क्या है कि जितने भी ब्लॉक्स दिए हैं, जितने भी ब्लॉक्स दिए हैं सब पे हम टेंशन ट्रिक अप्लाई करेंगे। पहले वाले ये वाले पे करते हैं, टेंशन फोर्स कितना लग रहा है 8t, वेरी गुड। सॉरी यहाँ पे t इंटू v करेंगे हम लोग, t इंटू x नहीं करेंगे, t इंटू v करेंगे, t इंटू v इक्वल टू जीरो। 8t ऊपर टेंशन लग रहा है, 8t ऊपर टेंशन लग रहा है और v कितना लग रहा है 2 मीटर पर सेकंड, और दोनों के बीच एंगल कितना है 8t भी ऊपर लग रहा है बेटा और वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकंड ऊपर है। इट मींस यहाँ पे एंगल 0 डिग्री, एंगल कितना है 0 डिग्री, इससे cos 0 डिग्री हमें पता है। तो मॉडल का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट अलोंग द
सॉरी फोर्स along the displacement, force along the displacement, force का component जोड़ने का displacement ले लो 80 cos 0 डिग्री प्लस यहाँ लगा लेते हैं नीचे dv लग रहा है dy ब्लॉक पे नीचे dv लग रहा है हम देख पा रहे हैं ऊपर टेंशन t लग रहा है नहीं लग रहा है ये हो जाएगा t डॉट dv और दोनों की एंगल कितना है 180 डिग्री इट मींस cos phi इक्वल टू 0 16t into cos 0 का वैल्यू 1 होता है cos phi का वैल्यू -1 होता है तो मैं t into dv t into dv देता हूं इक्वल टू 0 ठीक है 16t इक्वल टू t into dv कोई दिक्कत नहीं है बेटा t से t गया dv इक्वल टू 60 मीटर पर सेकंड आ गया इट मींस दैट dv जो है 60 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ जाएगा टेंशन ट्रिक का अप्लाई करके इस तरह क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं